अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगी। किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है वो कितनी मजबूत होती है, कितनी कमज़ोर होती है, उसका इन्हिसार उस मुल्क की मईशत पर होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता चलूँ कि फ़र्ज़ करें कि जो मुल्क भी होता है वो एक ख़ानदान की तरह होता है, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है एक ख़ानदान की तरह है, और उसकी ज़्यादा बात सुनी जाएगी जो मुआशी तौर पर ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि अमेरिका अगर आप कहें तो सुपर पावर है, और उसके सुपर पावर होने के पीछे ये वजह नहीं है कि उनके पास ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं या उनकी फ़ौज बहुत बड़ी है। वो डेफिनेटली वो भी बड़ी है, लेकिन जो अहम फैक्टर है कि उनकी मईशत बहुत बड़ी है। क्योंकि आप रैंकिंग भी देख लें तो इस वक्त अमेरिका की जो मईशत है वो पहले नंबर पर है। अब चीन जो है दुनिया की वो ताकत है जो एक नई ताकत बनकर सामने आ रही है, और उसकी भी वजह यह है कि वो मुआशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो भी अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसका इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी जो मईशत है वो तरक्की कर रही है और वो ग्रो कर रही है। और बहुत सादा अल्फाज में आपको मैं अगर ये बताऊं कि फ़र्ज़ करें कि एक फैमिली के अंदर 3 भाई हैं, और इवन जो सबसे बड़ा भाई है वो कोई काम काज नहीं करता, और उसका जो इन्हिसार है वो बाकी जो ख़ानदान के लोग हैं उनके ऊपर है, जो खाता पीता है सब कुछ है। और उसके मुकाबले में जो सबसे छोटा घर का फ़र्द है, छोटा भाई है, वो सबसे बेहतर कमाता है, और उसकी आमदन सबसे बेहतर है। उसकी वजह से घर का निज़ाम और ख़र्चा चलता है। तो आप ख़ुद भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो छोटा भाई है, बेशक उम्र के लिहाज से अदरवाइज़ वो छोटा है, लेकिन क्योंकि वो कमाता है, क्योंकि वो सेल्फ मेड है और इंडिपेंडेंट है, तो उसकी बात में जो वज़न है वो कई गुना ज़्यादा होगा बनिस्बत उस भाई के जो सबसे बड़ा तो है लेकिन कमाता कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी यही जो फार्मूला है ये काम आता है कि किसी भी मुल्क की बात जो सुनी जाती है या जो उसके मफादात हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है वो इस बात पर मुनहसर है कि वो मुआशी तौर पर कितना मजबूत है। ये मैंने तमहीद जो है इतनी लंबी क्यों बांधी, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वैसे तो जो पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त हाल है कि अब हम मजबूर हैं कि जो IMF जो भी हमें डिक्टेट करता है हमें उस पर हर सूरत में अमल दरामद करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद फिर हम दिवालिया होने से बच नहीं सकते। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान के जो कई मफादात हैं अब उन पर उनको समझौता करना पड़ रहा है। ये हमारी कमज़ोर जो मईशत है जो ओवर द ईयर्स हम बार बार कशकोल लेकर अपने दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, मगरिब के पास जाते हैं कि हमारी मदद करें, उसका नतीजा अब ये निकला है कि जो पाकिस्तान के अहम जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं या पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से जो अहम मफादात हैं, अब पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि उनसे भी पीछे हटा जाए। और कश्मीर जो है डेफिनेटली पाकिस्तान की अगर खारजा पॉलिसी देखें 75 ईयर्स में, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक मरकज़ी नुक्ता है। क्योंकि इसी वजह से कोई भी फोरम हो, किसी भी लीडर से जब पाकिस्तान का कोई भी रहनुमा मिलता है, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसमें कश्मीर का जिक्र ना आए ये हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस नहज पर आ गई है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ना होने के बराबर हैं। या तो हमें अपनी मईशत को बचाना है, जो 23 करोड़ की ये आवाम है उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना है, या फिर जो आपके कोर इंटरेस्ट जिसमें कश्मीर भी शामिल है उनको बचाना है। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ कि जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब रही है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इवन वो भी हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत के साथ अमन करें और कश्मीर पर समझौता कर लें और कश्मीर को भूल जाएं। इनफैक्ट कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो खसूसी हैसियत ख़त्म की थी मकबूजा कश्मीर की, उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक आप कह सकते हैं कि एक प्री कंडीशन रख दी है कि भारत के साथ सिर्फ उसी सूरत में इंगेज किया जाएगा
जब भारत कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसे बहाल करेगा। लेकिन जो अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम ऑफ एंड ऑन मदद लेने जाते हैं, उसमें सऊदी अरब है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब ये जो दोनों ममालिक हैं ये पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि मुश्किल औकात में मदद भी करते हैं और पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि उनकी बात सुने। तो अब ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो कश्मीर को भूलें और आगे चलें, और 5 अगस्त 2019 का जो भी मामला है उस पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, और आगे चलें और जो भारत के साथ जो है वो अमन करें। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर आप देखें तो ये खबरें भी आती रहीं कि जब जनरल बाजवा थे और इमरान खान के दौर में भी बैक चैनल्स चलते रहे, उसमें यूएई ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया, क्योंकि यूएई में ही जो भारत के कौमी सलामती के एडवाइज़र थे अजीत डोभाल, और जो पाकिस्तान के आईएसआई के सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, इनके दरमियान कई मुलाकातें ये कहा जाता है कि यूएई में ही हुई, और उन मुलाकातों के नतीजे में ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जंगबंदी हुई। और उस जंगबंदी के बाद कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो तिजारती ताल्लुकात को मुनक़ते किया गया था 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद, उसको बहाल कर दिया जाएगा, और फिर एतमाद साजी के अमल को आगे लेते हुए जो पाकिस्तान ने भारत के साथ जो सिफारती ताल्लुकात थे उनको डाउनग्रेड किया था, यानी कि इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो उनके सफ़ीर नहीं हैं फुल टाइम, दो के सफारत खाने तो काम कर रहे हैं लेकिन हाई कमिश्नर्स नहीं है। ना भारत का जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में है, और ना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर जो है इंडिया में है। और ये प्लान था कि उसके बाद ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनको बहाल कर दिया जाएगा, और फिर ये भी बात हो रही थी कि शायद जो नरेंद्र मोदी है हो सकता है कि वो पाकिस्तान का दौरा भी करें, और उसमें पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती और अमन का एक नया बाब हो। लेकिन उसमें जो अहम पहलू था कि कश्मीर को कम अज़ कम, या कश्मीर पर बातचीत को 20 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। और ये जो सारा आइडिया है, अगेन जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है वो तो डेफिनेटली चाहता ही है, लेकिन अब जो दोस्त ममालिक हैं वो भी एग्जैक्टली यही चाहते हैं। और वो क्यों ऐसा चाहते हैं? सऊदी अरब और यूएई जो माजी में पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसकी इंडिविजुअली भी, और जो ओआईसी का फोरम है उस पर भी पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करते रहे हैं। लेकिन हालिया सालों में एक शिफ्ट आया है। अब ये पाकिस्तान के जो अहम दोस्त ममालिक हैं, ख़ास करके सऊदी अरब जो ओआईसी को लीड करता है, इनका कश्मीर के हवाले से जो अब मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली आती जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तानी और सऊदी हुक्काम की, उसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि अब हम उस तरह से पोजीशन पब्लिकली नहीं ले सकते कश्मीर के ऊपर जो माजी में लेते थे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें बहुत एक्सपेंशन हुई है। और कश्मीर के हवाले से क्यों वो कहते हैं कि कश्मीर से आप मूव ऑन करें और कोई वे आउट निकालें, और जो माजी की आपकी पोजीशन है उसको भूलें और आगे चलें। उसकी वजह ये है कि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म की है भारत ने, तो उसके बाद से भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यूएई और सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई अब जो अपनी उनकी इकॉनमीज़ हैं उनको सिर्फ तेल की मसनूआत पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते, बल्कि उनको एक्सपैंड करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो बाकी दुनिया में सरमायाकारी कर रहे हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो सऊदी अरब और जो यूएई हैं वो ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ पे सरमायाकारी की जाए, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, टूरिज़्म के अंदर, आईटी के अंदर। और इस हवाले से पिछले साल मार्च में यूएई और सऊदी अरब के आई थिंक कोई 2 दर्जन के करीब जो इन्वेस्टर्स थे वहाँ पर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर में शिरकत भी की, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया कि कैसे वो वहाँ पर सरमायाकारी कर सकते हैं। उसमें यूएई के ज़्यादा लोग थे, और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि जो कश्मीर है वो एक मुतनाज़ इलाका है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, और किसी भी मुल्क का, लेट अलोन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक छोड़ दें, वहाँ पर सरमायाकारी करना या वहाँ पर विज़िट करके ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना
پاکستان کے خیال میں یہ جو کشمیر کی جو کنٹروورشل یا ڈسپیوٹڈ حیثیت ہے اس پر اس کو فرق ڈالے گی، اور ان اے وے بھارت کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنا جو قبضہ ہے اس کو مزید مضبوط کرے۔ تو جب سعودی عرب اور یو اے ای کے انویسٹرز وہاں پہ گئے تو میری معلومات تو یہی ہیں کہ پاکستان نے خاموشی سے، ظاہر ہے پبلکلی تو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ پبلکلی ہم احتجاج کریں، تو خاموشی کے ساتھ پاکستان نے ان سے احتجاج کیا اور ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ اس سے جو پاکستان کا اور جو کشمیریوں کا موقف ہے وہ کمزور ہوگا اگر مسلم دنیا کے یہ اہم ممالک وہاں پر جا کے سرمایہ کاری کریں گے۔ لیکن پاکستان کو آگے سے یہی جواب ملا کہ اب پبلکلی ہم یہ پوزیشن نہیں لے سکتے، اور کیونکہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان کو بھی یہی ایڈوائز کیا گیا کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بہتری لائی جائے، لیکن کشمیر کو آپ بھول جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حال ہی میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کا دورہ کیا، اور اس کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ یو اے ای، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یو اے ای سے درخواست کی کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دو الگ بات ہے کہ اس کے بعد ایک وزیر اعظم آفس کو ایک وضاحت بھی جاری کرنی پڑی جس میں یہ اس بیان کو دہرایا گیا، جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے کہ جب تک خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی کشمیر کی تو بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک پبلک کنزمپشن کے لیے تھا، لیکن فیکٹ اس وقت یہی ہے کہ جیسے جیسے بھارت کا جو انٹرنیشنل کلاؤڈ، جو اس کی معاشی صورتحال ہے جس طریقے سے گرو کر رہا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج عمران خان بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت جو بھارت کے کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 600 ارب ڈالر ہیں، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے نا 3.6 ارب ڈالر ہیں، انفیکٹ وہ 3.2 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کی پوزیشن ہو، جب آپ کا خزانہ خالی ہو، جب ایک ڈالر لینے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے دوست ممالک کے منتے ترلے کرنے پڑیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے جو کور انٹرسٹس ہیں فارن پالیسی کے وہ ہرٹ تو ہوں گے۔ اور اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان یا جو پاکستان کے ادارے ہیں پاکستان کی معیشت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اس موقع کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون اب پاکستان کے دوست ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں، اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے اس کو فار دا ٹائم بینگ بھول جائیں، اور بھارت کے ساتھ جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے، جو موجودہ سٹیٹس کو ہے 5 اگست 2019 کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں اور بھارت کے ساتھ جو ہے پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ کی حکمران، جب ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، اور جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے اب معاشی طور پر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کیونکہ وہی وہ دوست ممالک ہیں نا کہ یو اے ای نے ابھی 2 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہم نے انہیں دینا تھا وہ رول اوور کیا، اگر نہ کرتے تو شاید یہ جو 3.1 ارب ڈالر ہے یہ 1.1 ارب ڈالر رہ جاتا، پھر 1 ارب ڈالر انہوں نے مزید پاکستان کو قرضہ دینے کی بات کی ہے۔ ایگزیکٹلی سعودی عرب نے بھی جو کچھ عرصہ پہلے 3 ارب ڈالر جو ہم نے پچھلے سال دسمبر میں ان کے واپس کرنا تھا اس کو رول اوور کیا، مزید 2 ارب ڈالر انہوں نے قرضہ دینے کی بات کی ہے، اور 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی بات کی ہے۔ اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کو ڈالرز کی سرمایہ کاری کی، ان قرضوں کی اشد ضرورت ہے، تو پھر پاکستان کے پاس آپشن کو بچتا نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے دوست ممالک کی بات سنیں، اور ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جو پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو اب تک معاشی صورتحال ہے، اس کا بہت حد تک منفی اثر پڑا ہے، اور پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔